हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके लिए एक वैकेंसी जा चुकी है। पीजीटी के लिए है ये, राजस्थान लोक सेवा आयोग से अजमेर। तो ये आप लोगों का आ गया है पीजीटी का फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो सभी लोग रेडी हो जाएं अपना एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ देखते हैं आज अभी आपका ये कब आया है। ये 25 तारीख से 25 को अभी आया है ये। 24 विषयों के कुल 2202 पद हैं इसमें। 2202 पद हैं इसमें। और यहाँ पर 25 तारीख से भी ये फॉर्म नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। देखिए यहाँ पर यह सब्जेक्ट वाइज दिया गया है कितने किसमें कितने सब्जेक्ट हैं। जनरल यूआर तो यहाँ पर दिया है 3। हिंदी में कितने सब्जेक्ट हैं? हिंदी में आपके 350 सब्जेक्ट हैं। हिंदी में 350 सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश में 325 हैं। संस्कृत में 64 हैं और राजस्थानी में 7 हैं। पंजाबी में है 11 सीट है और उर्दू में 26 सीट है। हिस्ट्री में 90 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में 225 है। हिंदी में और पॉलिटिकल साइंस में देखिए इतनी सारी सीटें हैं। तो आप लोग के लिए गोल्डन चांस है, आप लोग फॉर्म अवश्य फिल करिएगा। ज्योग्राफी से 210 है और इकोनॉमी में 35 है, 35 है। सोशियोलॉजी में 16 पद है, 16 है। सोशियोलॉजी में 16 है। होम साइंस में 16 है और केमिस्ट्री में 36 है। फिजिक्स में 147 है, 147 है। मैथ में 153 है। बायोलॉजी में 67 है, 67 है। कॉमर्स में 340 है। कॉमर्स में 340 देखिए इसमें भी। हिंदी में 350 था और कॉमर्स में 340 है। ड्राइंग में 35 सीट है और म्यूजिक में ये 6 सीट है सिर्फ ओनली। फिजिकल एजुकेशन में 37 है। ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, वहाँ पर लोग आसानी से देख लेंगे क्या है किसमें। तो ये सब दिया गया है। ये सब रीड कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। यहाँ पर दिया गया है अभ्यर्थी को वांछित शैक्षिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। कहा गया है कि आप अगर शैक्षिक योग्यता अर्हता उसमें यहाँ पर योग्य हैं तभी आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करिएगा। तथा आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रत्याहारित करने का विकल्प उपलब्ध होगा। असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। अभ्यर्थी को वांछित शैक्षिक अर्हता, अनुमान व आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। और ये दिया है शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या क्या है। पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। कहा गया है कि यदि आप अपियरिंग में हैं तो आप उसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट जब आपका रिजल्ट आए, बता दिया गया है यहाँ पर अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, जब आप परीक्षा देने जाएं उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये आपका, इसलिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप फॉर्म फिलअप को कर सकते हैं। दिनांक 1/1/25 को न्यूनतम 21 वर्ष
यह आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष है। 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, 40 वर्ष से कम। पद क्रम संख्या 4 को छोड़कर से सभी पद आयोग द्वारा 2022 में विज्ञप्ति किए गए थे, जिसके तहत आयु की गणना का आधार 1/1/2023 रखा गया था। तत्पश्चात उक्त पद हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/25 को अधिक आयु होते हैं, उन्हें नियमों में विहित प्रावधान अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दिए गए होंगे। ये दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी सूचना पाने के लिए ये आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी सूचना है तो आपको समय से मिल जाए। और ये क्या है? राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 वर्ष का छूट है। यहाँ पे 5 वर्ष का छूट है। और ये सेम है राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला हो तो इन्हें 10 वर्ष का छूट है, 10 ईयर का। और सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला जनरल कैटेगरी का हो तो उसे 5 साल का। जनरल कैटेगरी की जो वुमेन है उनको 5 ईयर का इनको छूट है। विधवा एवं विभिन्न विवाह परित्यक्ता महिला जो हैं तो उन्हें अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो इनके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है। जो लोग विधवा एवं विच्छिन्न विवाह यानी तलाकशुदा औरत हो या विधवा महिला हो और तलाकशुदा हो तो उन्हें ये आयु अधिकतम आयु का नहीं दिया गया है, तो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कहीं लागू नहीं होगी। यहाँ पे आपका तो दे आयु सीमा में छूट उक्त प्रावधानों में जिसने समय यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। इसमें चयन प्रक्रिया क्या होगी? यहाँ पर अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक उत्तर युक्ति के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, तो आपका यहाँ नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। कहा गया है कि आपका जैसे एग्जाम होगा तो आपका इस सिलेक्शन के समय आपके नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। इसके बाद आपको परसेंटेज बताया जाएगा, इसमें मेरिट बनेगी। परीक्षा का स्थान एवं परीक्षा स्थान व तिथि के परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। परीक्षा के समय, परीक्षा तिथि और उसका स्थान आपको जब एग्जाम होगा तब उसको आप लोग को बताया जाएगा कि आपका यथा सूचित किया जाएगा, तब सूचित किया जाएगा आपका कहाँ पर पेपर पड़ेगा, का स्थान कहाँ है। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम उक्त पदों से संबंधित सेवा के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखनीय परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। आवेदन तिथि है, ये आपका आवेदन होगा 5 तारीख से, 5 नवंबर से आपका ये स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप करना और 4 दिसंबर तक ये चलेगा आपका रात के 12 बजे तक। ये इस आयोग का ये वेबसाइट है rpsc.rajasthan.government.in, इसी पे जाकर के आप फॉर्म फिलअप को कर सकते हैं। ये दिया गया है। आइए देखिए, फिर आपका है समान अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमलेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमलेयर के अभ्यर्थी का 600 रुपया है, 600 रुपया फीस लगेगा। और आरक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग
के लिए ये 400 रुपये लगेंगे, 400 रुपये। और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये है। तो यहाँ पे आप लोग आगे देख लीजिएगा। पूरा PDF पढ़ेंगे तो यहाँ पर समय ज़्यादा लग जाएगा। और ये देखिए आपका पेपर का ये लेवल क्या रहेगा। पेपर 1 में आपका जनरल पेपर आए, जनरल स्टडी आएगा। पेपर 1 में 2 पेपर होगा आपका। इसमें से पेपर 1 होगा जो जनरल स्टडी होगा, हिस्ट्री, राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। और पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट, जिसमें आप जिस भी सब्जेक्ट में आपका फॉर्म फिलअप किए हैं उससे सब्जेक्ट के आधार पर होगा ये। और ये आपका 3 घंटे का आपका ड्यूरेशन रहेगा। ये आपका रहेगा 1 आवर 30 मिनट का, 1 घंटा 30 मिनट का आपका जनरल स्टडी होगा। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट के अनुसार। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। ये सब आपको PDF मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस दिन इसके बारे में हम लेके आते हैं, इसका सिलेबस को हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस पे। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। और ये आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपका होगा MA पोस्ट, आपके जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और BEd होना चाहिए, दोनों उसमें आपका है। तो BEd और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका PDF। सभी लोग एक बार इसको शेयर कर दें ताकि और लोगों के लिए भी, जिसको भी इसका इंतज़ार है कि फॉर्म नहीं आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सूचना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, आप सभी से निवेदन है। ओके, तो जल्द ही इसका सब्जेक्ट को हम डिस्कशन करने वाले हैं यूट्यूब पे। सभी लोग एक बार शेयर कर दें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।